और सुन, कशिफ हासिल करना इतना आसान नहीं होता। अगर होता तो हर बंदा साहिब कश्फ ही होता। घबराओ नहीं, वो अल्लाह वाले हैं, वो तुम्हें खुद ही पहचान लेंगे। नसीहत क्या है? शैतान की शर से और अपने नफ्स के जुल्म से बचना। खोल के देखने में क्या तेरे काम की चीज हुई तो ठीक है, वरना बंद करके बाबा जी को दे देना। चल चल देखो भाई, ये फ़कीर जो होता है ना, ये खुद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बना जरूर देता है। डॉक्टर साहब, बात कुछ समझ में नहीं आई। लोहार का बेटा लोहार होता है, सुनार का बेटा सुनार, और बादशाह का पुत्र बादशाह ही होता है। लेकिन ये फकीर खुद बादशाह नहीं होता और बादशाह बना देता है। ओ चलिया, तूने वो शेर नहीं सुना? हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही। ओ, बात अब समझ में आई है। यानी ये फकीर बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाह बनाने के गुर इसके पास होते हैं। शुक्र है भाई, तुझे इस शेर की समझ तो आ गई है। लो और सुन, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। वाह क्या बात है। वकील साहब, मुझको याद आया कि पिछले बुध को आप कश्फ के बारे में बात कर रहे थे। मुझे ज़रा मजों को पट्टे डालने में देर हो गई, तो मेरे आते मौजू ही मुक गया था। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा उसको दोबारा बता दें। बाबू, इस बार डॉक्टर साहब को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले बुध को डॉक्टर साहब इस मौजू पर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। बब्बू यार सुन, ये जो कशफ है ना, ये फ़कीर के अंदर की आंख होती है, जो वो अल्लाह के फजल से अपने मरीज को अता करता है। बात समझ में आई? है डॉक्टर साहब, ये तो कमाल कर दिया। आज तक तो हमने दो दो आंखें बंदे के चेहरे पे देखी हैं, ये बंदे के अंदर भी आंखें होती हैं। बब्बू भाई, आपको याद नहीं, चाचे फजलू का बेटा गुम गया था। अब पता है कहाँ से मिला था? बड़े कब्रिस्तान से। किसने बताया था? कमाल शाह साहब ने, और वो भी आंखें बंद करके। बब्बू, इसी को कशफ कहते हैं। समझ आई बात? वो हाँ डॉक्टर साहब, जब हम सारे भाग के गए कब्रिस्तान, अजू तुझे तो याद है, वो वहीं खेल रहा था। बब्बू, अब तो तुझे कशफ समझ आ गया होगा कि नहीं? अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये कश्फ तो बड़ी कमाल की चीज है। ऐसे ये मिलता कहाँ से है? फ़कीर की खिदमत से। बब्बू, इसके लिए काफ़ी मेहनत दरकार है। एम ही नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत सियाने हैं, और वकील साहब आप भी। इसको हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट तो होगा। बब्बू, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिया, अब आपको समझ तो आ गई होगी। फिर भी मैं एक हदीस पाक आपको सुना देता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। हदीस पाक मुबारक है कि ऐ मोमिनों से होशियार रहा करो, ये अल्लाह की नूर की मदद से एक दूसरे को देख लेते हैं। और इकबाल ने कहा है, अखलाक से आता है नालों का जवाब आके, खुलते हैं हिजाब आके, होते हैं खिताब आके। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब, वो भला खिदमत करने में हमसे ज्यादा आगे कौन होगा? लेकिन अफसोस की बात है
बाबा जी कमाल शाह साहब तो रेलत फरमा गए हैं, तो अब ये फकीर कहाँ ढूंढा जाए? बब्बू, अब दस्तार चाय वाले को तो जानते हो ना? डॉक्टर साहब पास्तार को कौन नहीं जानता, लगता है वो किसी फकीर को जानता है। बब्बू वो खुद बहुत बड़ा फकीर है, लेकिन छुपा हुआ है। लो डॉक्टर साहब, बब्बू के आजे पास्तार के पास, और ये बता दूं मर्द का बच्चा हूं, कश्फ लेके ही लौटूंगा। और सुन, कशिफ हासिल करना इतना आसान नहीं होता, अगर होता तो हर बंदा साहिब कश्फ ही होता। बब्बू भाई, मुझे भी नहीं चले, शायद मुझे भी कभी कुछ मिल जाए। अच्छा, चल तू भी अपनी किस्मत बदला ले। यहाँ पर आप दस्तार के घर का पता है मुझे? हाँ हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई आ जाओ। कैसे आना हुआ? आ जाओ आ जाओ। बब्बू बैठो यार, इधर बैठो बैठो बैठो। हाँ यार बब्बू, कैसे आना हुआ? सरकार आपकी जियारत के लिए हाजिर हुए हैं। ओ यार बब्बू, मेरी जियारत? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? सरकार पक्की पैरे आया हूँ, मुझे सब पता लग गया है कि आपके पास क्या है, बस अर्ज इतनी है, खिदमत का मौका दे दे। ओ यार बब्बू, तेरे साथ किसी ने मजाक तो नहीं कर दिया? वो मैं तो चाय वाला हूँ, चाचा चाय वाला, मेरी खिदमत। वो सरकार आप चाय वाले हैं या दूध वाले? हमें तो अब खिदमत का मौका चाहिए बस। सरकार कदमों में तभी उठूंगा जब आप अता करेंगे। इस तरह मैं उठने वाला नहीं हूँ, उठने वाला नहीं हूँ। अच्छा, घर का बेटी लंका है, पक्की मुखबरी से आए हो। बबू, ये बड़ी खिदमत से मिलती है। बबू, जिस चीज की तुम तमन्ना लेके आए हो वो संभाल नहीं पाओगे। सरकार आप बता करके तो देखें, ये बब्बू मर्द का बच्चा है, संभाल ही लेगा। चल फिर, बाथरूम सुबह से ही गंदा है, जरा सफाई तो कर। जी सरकार, जो आपको हुक्म, अभी चम करा देते हैं बाथरूम को। लो सरकार, बिल्कुल साफ हो गया। यार बब्बू, यार है तो खिदमत का है।
लो जी, मेरी सरकार के कमरे की सफाई तो सही हो गई है। बस यार कबूल कर ले तो यही काम है। लेके जाऊंगा, ये मैंने कहा था, लेके। और यार बब्बू, तूने मेरी 1 साल खिदमत की है और कुछ नहीं मांगा, और यार कुछ और मांग ले। ये जो कशिफ है ये तुम्हारे से संभाला नहीं जाए। सरकार लेना तो कष्ट ही है, संभाल के मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखे। अच्छा तो फिर सुन, बैठ जाओ, दरिया रावी पे जाओ, वहां तुम्हें एक बुजुर्ग मिलेगा। जी सरकार, दरिया रावी भी जाऊंगा, पर जब वो बुजुर्ग मिलेंगे तो क्या कहूं उनसे? वो कहना क्या है, बस सलाम कर बैठ जाना है। हो सकता है ये कशिफ की दौलत तुम्हें वहां से ही मिल जाए। पर सरकार, मैं उन बुजुर्गों को पहचानूंगा कैसे? घबराओ नहीं, वो अल्लाह वाले हैं, वो तुम्हें खुद ही पहचान लेंगे। जी सरकार, फिर कोई नसीहत फरमा दे। नसीहत क्या है, शैतान की शर से और अपने नफ्स के जुल्म से बचना। सरकार, आप बेफिक्र हो जाएं, शैतान की और नफ्स की शर से ऑटोमेटिक बच जाऊंगा, आप घबराए नहीं। अब देखे बब्बू क्या करता है। ओ बब्बू रुक, इधर आ। जी सरकार। और इस्लाम करने के बाद ये तोहफा हमारी तरफ से उनको दे देना, अभी आज जाते अच्छा नहीं लगता। ठीक है सरकार, जो आपका हुक्म। ले जाओ। समझ से बाहर है, कहाँ पे मिलेगा ये बाबा? मैं तो चल चल के थक गया हूँ। बब्बू, घबराते क्यों हो? मिल जाएंगे बाबा जी, अभी को फरिश्ता आ जाएगा। इस बाबा भी अजीब चीज है, आए हैं और गायब भी हो गए हैं। अरे पागल, इस डब्बे में ही तो कशफ है, खोल इसे, खोल। नहीं नहीं, ये डब्बा मैं कैसे खोल सकता हूँ? ये तो बाबा जी को देने के लिए दिया था।
है मेरा काम तो मशवरा देना, खो ना खो। और अगर इन बाबा जी को पता चल गया तो क्या होगा? सुन, खोल के देखने में क्या तेरे काम की चीज हुई तो ठीक है, वरना बंद करके बाबा जी को दे देना। हाँ यार, वैसे बात तो सही है, खोल के देखने में हर्ज क्या है? मेरे मतलब की चीज ना हुई तो बाबा जी का, अगर मेरे मतलब की चीज हुई तो मेरा। अब आई बात तेरी समझ से, खोल से। और ये क्या जुल्म हो गया? वो इसमें लाली थी, और ये क्या बन गया मेरे साथ? वो लाली थी इसमें, वो लाली कहां से पकड़ूं मैं? वो ये तो बड़ी गलती हो गई यार। वो लाली का मैंने क्या करना था यार? वो तू जालिमा, मुझे मरवा दिया तूने। मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कि कोई मंजिल पे पहुंचे, मैं खुद भी तो नहीं पहुंच पाया, पहुंचने भी नहीं दूंगा। वो तेरा बेड़ा गर्क जाए। वो मैं नफ्स के बकावे में आ गया यार। कितना बदकिस्मत हूं यार, 1 साल की खिदमत तबाह कर ली है। लेकिन यार है तो लाली थी, इसमें कौन सा को बड़ा कीमती परिंदा था जो मैं इतना परेशान हूं? वो वैसे भी बुजुर्गों ने लाली क्या करनी होगी, ये डब्बा उसी तरह बंद करके दे दूंगा। उनकी कौन सी बात हुई है इनसे? चल फिर। पर 100% यकीन है बुजुर्ग यही है, क्योंकि सारी हालत से ये बुजुर्ग है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम अस्सलाम। बबू बेटा आ गए तुम? आ जाओ फिर। कमाल है, इन्होंने तो मुझको देखते ही मेरे नाम से पुकारा है। वाह डॉक्टर साहब, आप सही कहते थे कि कशफ वाले अंदर की आंखें रखते हैं।
कमाल है। जी बाबा जी, जो सरकार का हुक्म। बाबा जी स्टार तो सही कहते थे, आप तो वाकई करने वाले हैं। आपके हाथ में गंदे पानी का गिलास देख के तो मैं तो घबरा ही गया था कि आप मुझे गंदा पानी पिलाएंगे, और मेरे हाथ में आते ये रूह अफ़ज़ा बन गया। मेरे को अपनी जिंदगी में ऐसा रूह अफ़ज़ा कभी नहीं पिया, कभी नहीं पिया। ये फकीर का मशरूब है। जी बाबा जी, आपने दुरुस्त फरमाया, कोई शक नहीं है इसमें। और सुनाओ, वो बाबा स्टार कैसा है? वो ठीक है बाबा जी, वो मैं भूल ही गया। ये डब्बा उन्होंने भेजा है आपके लिए। बबू ठीक है, अब तुम जाओ, हमारी इबादत का वक्त हो रहा है। वो बाबा जी, वो स्टार बाबा जी ने फरमाया था कि आप मुझे बेटा, जो चीज तुम लेने आए हो वो तो आप संभाल ही नहीं पाओगे। सरकार, मेरे नाना ने 30 साल पहले मरने से पहले एक धागा दिया था। बब्बू ने आज तक वो धागा संभाल के रखा हुआ है। आप बेफिक्र हो जाए, संभालना मेरा काम है। वो खुदा के बंदे, कश्यप कोई काला धागा नहीं है जो आप गले में डाल लोगे। पर बाबा जी सरकार, तो उठो और जाओ जा बाबा जी, मैं संभाल लूंगा बाबा जी। कोई एक लाली तो तू संभाल नहीं पाया और चला है कश्यप संभाल दे। चल।